और मेरा सुबह सुबह वाटर बैग लीक हो चुका है। कुछ आइडिया नहीं था कि इतना जल्दी वाटर बैग लीक हो जाएगा। डर हो रहा है। सो गाइज मैं आ गई हूँ रूम में और मेरा डिलीवरी हो गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं कैसे कैसे स्टार्ट कर रही हूँ। और आज है 8 अप्रैल और दिन है ट्यूसडे। हम लोग रेडी हैं और मेरा सुबह सुबह वाटर बैग लीक हो चुका है और मैं भी रेडी हूँ, नहा के रेडी हो गई हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। अब जो जैसे व्लॉग होगा आगे लेंगे। और बहुत डर लग रहा है बट बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। और पतिदेव यहाँ है। पूरा रूम ऐसे अस्त व्यस्त था। कुछ आइडिया नहीं था कि इतना जल्दी वाटर बैग लीक हो जाएगा। बट मेरा अभी 37 वीक स्टार्ट हो चुका था, तो मैं 9 मंथ में तो आ गई हूँ और काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हूँ। बट मैंने पूजा वगैरह कर लिया है और बस भगवान जी से ब्लेसिंग्स है कि सब कुछ अच्छा हो। और बहुत घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा। मेरा सामान भी यहाँ पैक हो चुका है। मैंने हॉस्पिटल बैग रेडी नहीं किया था, मैं सोची थी कि 1-2 दिन में करूँगी, लेकिन भगवान की जो मर्ज़ी होती है। बस आप लोग ब्लेसिंग्स देना अच्छे। और चलते हैं। मम्मी को फ़ोन कर दिया, घर से भी मेरी सासू माँ सब आ रही हैं, तो अब आते हैं और चलते हैं हॉस्पिटल। सो गाइस फाइनली अब हम लोग सब कुछ लेके, भगवान जी की ब्लेसिंग्स लेके घर से बाहर निकल रहे थे हॉस्पिटल के लिए। और मैं काफ़ी डरी हुई थी अंदर से, और मैं ऊपर से ऐसा दिखा रही थी कि मैं डरी नहीं हूँ, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि सब अच्छा होगा। बट ऑब्वियस सी बात है, बहुत डर लग रहा था। और मेरी मम्मी आ गई थी तो बस मम्मी का वेट था। और अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो मेरे घर से हॉस्पिटल सिर्फ 3 से 4 मिनट की ही दूरी पे था जिसमें मैं गई हुई थी। और थोड़ा बहुत पतिदेव मुझे हंसाने की भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि बस मिसेज़ मेरी डर ना जाए। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी और नर्वस भी थी, क्योंकि फाइनली अपने बेबी से मिलने वाली थी। तो कैसे क्या होगा सब कुछ, हॉस्पिटल जाने के बाद मेरा क्या करेंगे, मेरा नॉर्मल करेंगे या मेरा ऑपरेशन करेंगे, तो इस चीज़ का मुझे बहुत डर था, क्योंकि मुझे ऑपरेशन से बहुत डर होता है। और आफ्टर ऑल मेरी 9 मंथ की जर्नी अब ख़त्म होने वाली है। और फाइनली जिस चीज़ के लिए मैंने इतना मेहनत किया 9 मंथ, वो सब अब पूरा होगा और वो दिन अब नज़दीक आ चुका है। तो उस दिन का वेट था सबको, और मन में बहुत सारी एक्साइटमेंट और बहुत सारी नर्वसनेस लेके हम दोनों, मैं, मम्मी और मेरे हस्बैंड निकल गए थे घर से। और मैं अपने पतिदेव का वेट कर रही थी। और मैं एक चीज़ मैंने अपने डिलीवरी के दिन ये चीज़ फ़ील किया था कि कोई हो ना हो, मैं अपने हस्बैंड को हर समय हर पल में खोज रही थी कि नहीं, मैं कुछ भी करूँगी पतिदेव के साथ, मैं जाऊँगी पतिदेव के साथ। मैं एक एक मोमेंट अपने हस्बैंड के साथ इस दिन को मैं स्पेंड करना चाहती थी। क्योंकि आप में से बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि मैं अपने पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में अपने हस्बैंड के साथ ही रही थी, वो भी अकेले। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और हम दोनों ने 9 मंथ का जर्नी साथ में देखा था। और फाइनली आज वो दिन है 8 अप्रैल 2025, जब हम लोग अपने बेबी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे। आ गई है और जा रहे हैं हॉस्पिटल। अब देखिए क्या होता है, सब अच्छा होगा। हाँ आना है, अब आना है। डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन डरना नहीं है, अच्छे से अच्छा चलते। अब हम लोग नॉर्मल का ही रहता है, इंजेक्शन देगी अभी दर्द का। फिर भी रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ना, नॉर्मल ऑपरेशन उससे कोई अथी नहीं, वो भी होता है, वो खुद अच्छा ही करेगी। इसलिए आ गया ना, ठीक है। ऑफिस में ही रहना, जब मैं फ़ोन करूँगा फिर जाने वाले के लिए तैयार रहना। हॉस्पिटल में है,
सो फाइनली अब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले थे और मेरा तो एकदम डर से हालत ख़राब था। बट जहां मैं अपना चेकअप वगैरह कराती थी वो हॉस्पिटल मैंने बहुत मेहनत के बाद ढूंढा था, क्योंकि हमारे शहर में और जनरली आजकल ना सी सेक्शन के केस बहुत हो गए हैं। तो मैं बहुत ढूंढने के बाद उस हॉस्पिटल को मैंने सर्च किया और मुझे वो मिला। और बस देखते हैं मेरी नॉर्मल डिलीवरी होती है या सी सेक्शन होती है। और यहाँ अब मैं उतरने वाली हूँ कार से और मैं वीडियोस वगैरह जितना मेरे से हो पा रहा था मैं उतना कर रही थी, क्योंकि मैं एक भी मोमेंट ना स्किप नहीं करना चाह रही थी अपनी लाइफ का। ये हर औरत का सबसे स्पेशल मोमेंट होता है। और बस पतिदेव मेरी सपोर्ट करते हुए और मेरे साथ चलते हुए। ये अंदर वाला अच्छा हॉस्पिटल है, आया लेके आ जाएगा। हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं। अभी बीपी चेक होगा, क्या क्या होगा पता नहीं, वेट चेक होगा, अल्ट्रासाउंड बाकी था, ब्लड होगा, सारा कुछ। आगे आगे जाए, ये तो इतना घबरा गए, इतना घबरा गए। जो होना रहेगा होगा ही ना, अच्छा ही होगा इतना। डॉक्टर पहले ही बोली कि ये सब होगा तो अंदर से नहीं घबराने देंगे, तो बीपी हाई हो जाएगा, फिर बीपी का दिक्कत हो जाएगा, तब हो जाएगा। डर हो रहा है। मम्मी बैठी है, भगवान को जल्दी जल्दी लिपस्टिक लगा लेते थोड़ा सा, हम लिए। सो गाइज़ अब हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे और यहाँ पे मेरे हस्बैंड सारा डॉक्यूमेंट वगैरह इनसे रिसेप्शन काउंटर पे चेक कर रहे थे और सब कुछ सबमिट कर रहे थे, फॉर्म वगैरह भर रहे थे, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब पूरे कर रहे थे। और डॉक्टर से भी बात कर रहे थे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। तो सुबह के 6 साढ़े 6 बजे के क्रॉस मेरा वाटर बैग लीक हो गया था। तो डॉक्टर से बात की तो वो कहें कि 8 साढ़े 8 9 बजे तक आप आ जाओ और फिर हम लोग चेकअप वगैरह स्टार्ट कर देंगे, सब कुछ ट्रीटमेंट। तो बस अब हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं और अब मुझे रूम वगैरह भी जाना है रूम में, और मेरा सब कुछ टेस्ट वगैरह होगा। तो अब बस चलते हैं और मेरा वेट चेक होगा, बीपी चेक होगा, सब कुछ होगा। तो जो भी फॉर्म वगैरह है वो ये सब जो नर्स है वो चेक कर रही हैं। पुर्जा नहीं दिए थे। हाँ पुर्जा नहीं दी ना, वो इसी पे लिख दी। 4 दिन पहले दिखा, 4 दिन पहले 4 तारीख को आए थे। अब मेरा ले लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर मेरी सासू माँ भी गांव से आ गई थी और काफ़ी हड़बड़ में वो भी आई हैं, और वो भी बहुत खुश हैं कि जो भी नन्हा मेहमान आएगा बस अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे मेरे हाथों में आप लोग देख सकते हो इंट्रा किट लग चुका है और मेरा ट्रीटमेंट अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, रूम ठीक है। इधर भी सो सकते हैं, इधर भी सो सकते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? बोले जब आई थी ना उससे ज्यादा लाइटिंग अभी तो उस पे आ गया है। क्यों? अभी रूम लाइटिंग वाला रूम में आ गए हैं इसलिए। बैठ के बात कर ही रहे, आज चलिए साफ उफ करते हैं रूम को, क्योंकि अब क्या कब क्या हो जाएगा। उसके बाद फ्रूट्स दिए काट कर, एगो खिलाए, कलर बदल लिए। और यहाँ पर मेरा कुछ
ट्रीटमेंट वगैरह हुआ था, इंट्रा किट लग के मुझे पानी चढ़ रहा था और यहाँ पे मेरी पतिदेव की सेवा रुक नहीं रही थी और मुझे कहा गया था सिर्फ लिक्विड लेने को और मैं सिर्फ पानी और कोकोनट वाटर ही पी सकती थी और मुझे हल्का हल्का पेन होना स्टार्ट हो गया था बट बहुत कम था और मीठा मीठा दर्द हो रहा था और अभी मैं मतलब कि बर्दाश्त करने लायक था क्योंकि आप लोग मेरे फेस पे ग्लो देख रहे हो, मैं हंस रही हूँ और आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आगे मेरा कितना बैंड बजने वाला है। और मैं यहाँ पर हॉस्पिटल बेड पे हूँ और मेरा ट्रीटमेंट अभी इन प्रोसेस है और डॉक्टर विज़िट करके गई हैं और उन्होंने चेक किया था तो बोली कि सब कुछ तो अभी ठीक है, बीपी वगैरह सब ठीक है और बेबी का हार्ट बीट ये लोग हर आधे घंटे में चेक कर रहे थे और डॉक्टर ने कहा है कि अभी तक तो नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस हैं और ऑफ कोर्स होने भी चाहिए क्योंकि मैंने पूरे प्रेगनेंसी बहुत मेहनत करा था, बहुत ज़्यादा, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही मैं पूरे प्रेगनेंसी बहुत एक्टिव थी और आप लोग में से बहुत लोग ये जानते भी हैं कि मैं अपने पूरे प्रेगनेंसी बहुत एक्टिव थी और बस देखते हैं आगे क्या होता है। डर तो काफ़ी लग रहा था, ऑपरेशन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो भैया आसान तो बिल्कुल भी नहीं होती है, परेशानी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मुझे इंजेक्शन्स लगने चालू हो गए थे और सो गाइज़ यहाँ थोड़ी देर के बाद मेरे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ने चालू हो गए थे और मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया था और पेन की जो टाइमिंग थी वो थोड़ा गैप करके था, मतलब 2 से 3 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया था और मेरी मम्मी यहाँ पे पूरा सपोर्ट कर रही हैं, मुझे काफ़ी हिम्मत दे रही थी और काफ़ी कुछ बता रही थी कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा आगे। और मैं बहुत इमोशनल थी बट मुझे बहुत हिम्मत था अंदर से कि सब अच्छा होगा, टेंशन नहीं लेना है, बस सब अच्छा होगा। बस 4-5 घंटे का दर्द है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं बहुत ज़्यादा ट्राई की थी 9 मंथ्स, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो अपने रूम में ही और बस मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया था और पतिदेव यहाँ पे मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और वो हंस रहे थे। तो बहुत लोग ना कमेंट्स कर रहे थे कि मैं इतना पेन में हूँ और हस्बैंड हंस रहे हैं, तो गाइज़ आप लोग गलत सोच रहे हो। ये स्माइल इनके फेस पे इसीलिए रहता है क्योंकि ये मेरे फेस पे स्माइल लाना चाहते रहते हैं क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे से ज़्यादा तकलीफ़ इनको होता है जब मैं तकलीफ़ में रहती हूँ और मैं भी हंसने की कोशिश कर रही थी पेन के बीच में भी, बहुत हिम्मत रखा था मैंने। और जो भी मेरे घर वाले आए थे तो वो भी मुझे बहुत हिम्मत दे रहे थे, मुझे हार बिल्कुल नहीं मानना था। और ये व्लॉग थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है उसके लिए सो सॉरी, 2 महीने बाद मैं अपलोड कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने यूट्यूब के शॉर्ट्स पे मेरे रील्स को, वीडियोस को इतना प्यार दिया है, मतलब मेरे बहुत वीडियोस 10 मिलियन गए हैं गाइस, तो थैंक यू सो मच। और ये जो रील है जो कि मुझे पतिदेव पानी पिला रहे हैं, तो ये वीडियोस यूट्यूब पे शॉर्ट्स में इतने व्यूज़ आए हैं और इतना प्यार मुझे मिला है कि मैं आप लोगों का कितना भी थैंक यू बोलूँ कम है। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मेरा हॉस्पिटल जर्नी का वीडियो इतना वायरल जाएगा इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो उसके लिए बहुत थैंक यू। और बस आप लोग व्लॉग में बने रहो और देखो कि मेरी हॉस्पिटल की जर्नी कैसी थी और मैंने कैसे बेबी को डिलीवरी किया है, कितना पेन में रह के किया है, ये सब आपको आगे देखने को मिलेगा। मैं कितना तकलीफ़ में रोते हुए मैं हॉस्पिटल में रूम में गई, एडमिट हुई और क्या क्या हुआ सब आगे आप लोगों को वो व्लॉग में पता चलेगा, तो आप लोग व्लॉग में बने रहो। और यहाँ बेबी डिलीवर होने से कुछ घंटे पहले
मैं बहुत इमोशनल हो रही थी और मुझे पेन तो काफ़ी हो रहा था, लेकिन मेरे पार्टनर है, मेरे लाइफ पार्टनर है, इनके सपोर्ट के बिना ना कभी कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि इनके जैसा मैंने आज तक कभी किसी को ऐसा देखा नहीं, इतना लव एंड केयर करते हुए। और मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि मेरे कष्ट में, मेरे प्रॉब्लम्स में, मेरे लाइफ का सबसे टफ टाइम में मेरे पास बहुत 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 कम लोग थे। एक बात तो मैंने बहुत अच्छे से सीखा अपनी लाइफ में कि मेरी जो प्रेगनेंसी रही है, उस प्रेगनेंसी में ही मुझे पता चल गया कि कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, ये सब। और ऐसा लाइफ पार्टनर, बहुत लकी हूँ मैं जो मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है एज अ हस्बैंड। बस बेबी डिलीवर करने से कुछ देर पहले ही हम लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और हम लोग अपने आने वाले न्यू जर्नी, न्यू बेबी के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे। सो गाइज़, यहाँ पे मम्मी की जो फ्रेंड है वो भी आ गई थी और बीच बीच में मस्ती रुकनी नहीं चाहिए। मुझे कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे, बट जब भी मुझे बीच में फील नहीं हो रहे थे कॉन्ट्रैक्शंस, कभी कभी बीच में रुक जा रहा था, तो हमने एक एक मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और एक रील था, हद हो चुकी है आजा, तो काफ़ी ट्रेंडिंग लगता है ये सब, काफ़ी प्यारा भी लगता है। हॉस्पिटल में आप बना रहे हो तो आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए। और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत सपोर्टिव थे, मुझे सपोर्ट भी करते हैं। और उसके बाद मुझे फिर से पेन होना स्टार्ट हो गया था, तो बस मैं अपनी मम्मी के पास बैठी हुई थी और बस बैठ के हम लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे। मेरी मम्मी को काफ़ी डर लग रहा था, मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, बउआ के साथ क्या होगा, कैसे होगा, सब अच्छे से हो जाए, बस वही है। बार बार भगवान का नाम ले रही थी मेरी मम्मी। सो गाइज़, यहाँ पे मुझे अब पेन होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था और इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को फुल एंड फाइनली देखने को मिलेगा कि मेरी डिलीवरी कैसे हुई है और क्या हुआ था, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। और बस नेक्स्ट व्लॉग अब बहुत जल्द लाऊंगी और ओरिजिनल वॉइस में ही लाऊंगी, तो आप लोग स्टे ट्यून रहो।